आज हमने कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को कहां लाके खड़ा कर दिया। अंग्रेजी की ट्यूशन पढ़ाने वाला महीने का 50,000 कमा रहा है, साइंस पढ़ाने वाला 25,000 कमा रहा है, और कुरान पढ़ाने वाला मौलवी बेचारा 10,000 रुपए में कैसे कैसे गुजारा कर रहा है। लोग कहते हैं मौलवी के पैसे में बड़ी बरकत होती है। ओ लोगों, उसकी मजबूरी को बरकत का नाम न दो। वो जब मार्केट में निकलता है, सेब का मौसम आता है, वो सेब के ठेले के पास पहुंचता है और सेब वाला कहता है कि सेब का रेट 150 रुपया किलो है। वो सोचता है नहीं नहीं, 150 रुपया तो मेरी रोज की इनकम है, मैं 150 रुपया अगर इसको दे दूंगा तो मेरे घर की खर्ची कैसे चलेगी। वो बेचारा अपने जज्बात पे कंट्रोल करता है। मौसम फलों का आता है, उसके बच्चे फलों से महरूम हो जाते हैं। हो लोगों, किसी कौम ने अपने मजहबी पेशवाओं को उतना न रुलाया होगा जितना आपने अपने मजहबी पेशवाओं को रुलाया है। मस्जिद का इमाम आपने रखा, बड़े एहसान के साथ आप कहते हैं साहब हम तो अपनी मस्जिद के इमाम को 10,000 रुपये तनख्वाह देते हैं। बड़ा एहसान किया आपने, 10,000 रुपया आपने तनख्वाह दे दी। उस मौलवी के रहने के लिए आपने मस्जिद के अंदर छोटी सी कोठरी बनवा दी। इमाम साहब बेचारे आपके मधुबनी में आके इमामत करते हैं, उनका घर वहां पे पाकुड़ में है, झारखंड में, मिसाल दे रहा हूं। फैमिली उनकी उनसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है। आपकी मस्जिद में आकर के वो इमामत कर रहे हैं, आपके घर में, आपके मोहल्ले में रह रहे हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ा रहे हैं, मगर अपनी बीवी को से वो दूर है। उनकी बीवी उनके जीते जी बेवा की जिंदगी गुजार रही है, उनके बच्चे उनके जीते जी यतीम की जिंदगी गुजार रहे हैं। ओ लोगों, ये कितनी बड़ी तकलीफ आप अपने इमामों को दे रहे हो। अगर आपको अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार है, अगर आपको अपने बच्चों के साथ रहने का हक हासिल है, तो आपके मस्जिद के इमाम को, जो 5 टाइम की नमाज आपको पढ़ाता है, जो आपका धर्म गुरु है, जो आपके मजहब का गुरु है, जो आपको कुरान पढ़ पढ़ के सुनाता है, क्या उसको यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को करके रहे? क्या उसकी बीवी को यह हक नहीं है कि वो अपने शौहर के साथ रहे? उसके बच्चों को यह हक नहीं कि अपने बाप के साथ रहे? हमने कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों का क्या हाल किया मेरे भाई। स्कूलों में बच्चा पढ़ता है, माशाअल्लाह, टेबल भी लगाए, बेंच भी लगाए, कुर्सी भी लगाए, बच्चा अप टू डेट होके ड्रेस पहन करके जाता है, टाई वाई लगा के जाता है, माँ भी बहुत तैयार करके उसको भेजती है। मदरसे के ये बच्चे बेचारे घर बार छोड़ के मदरसे में कुरान और हदीस पढ़ने आते हैं। वो कैसा खाना खाते हैं, वो कैसे कमरे में बैठ करके पढ़ते हैं। कभी जा करके मदरसों के हालात आप देखिए। बिहार बंगाल के दौरे तो मैं बहुत करता हूँ, ऐसे ऐसे मदरसों को मैंने देखा है और वहां के हालात देख के मेरे भाइयों के देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। 5,000 रुपए की तनख्वाह दी जाती है मौलवी साहब को, 5,000 रुपए की तनख्वाह। इस महंगाई के दौर में वो मौलवी बेचारा 5,000 में क्या करेगा? साल में जब रमजान का महीना आता है, वो मौलवी बेचारा पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके चंदा करता है और फिर उस चंदे में से उसको उसकी तनख्वाह दी जाती है और बाकी चंदा वो मदरसे को देता है। इस तरीके से वो अपना पेट पालता है। आपने अपने मजहब के गुरु को और अपने धर्म गुरुओं को और अपने मजहब के रहनुमाओं को आपने भिखारी बना दिया है, अपने दर का भिखारी बना दिया है कि जब तक वो आपके दरवाजे पर आके भीख न मांगे तब तक आपकी रूह को सुकून नहीं मिलता, आपके दिल को सुकून नहीं।